हाँ, तो मैं कह रहा था कि 2019 कौन जीतेगा इसे लेकर 2 अप्रैल के बाद से बीजेपी में भूचाल आ गया है। और मैंने कहा था कि मैं हेडलाइंस के बाद बताऊंगा ये भूचाल क्या है। ये भूचाल बीजेपी के अंदर ही पैदा हुआ है, जब बीजेपी के 5 सांसदों ने कहा कि 2 अप्रैल के बाद दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, रुक नहीं रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इससे हुआ क्या? बीजेपी के अंदर तो भूचाल आया ही, विपक्ष हमलावर हो गया मोदी सरकार के खिलाफ। थाने में ले जाके पीटा जा रहा जो आंदोलनकारी थे। बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि वे इनके साथ आग से खेलने की कोशिश ना करें। दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है वो बड़ी संख्या में बढ़ गया है। लोकसभा चुनावों की रणभेरी बजने वाली है और सियासत अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। राजनीतिक बहस के केंद्र में देश के लगभग 20 करोड़ दलित हैं और लड़ाई बीजेपी बनाम विरोधी है। निशाने पर मोदी सरकार है। अपनों के विरोध ने इस लड़ाई में बीजेपी को और कमजोर कर दिया है और लाचार किया। राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को विपक्ष तोड़ने का काम न करे। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं, इस पर कभी भी कोई समझौता नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो आरक्षण है, अनुसूचित जाति जनजाति के, पिछड़ों के जो आरक्षण है, इस पर कभी भी कोई समझौता नहीं होगा। सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ने पार्टी के खिलाफ दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। फिर यूपी के रॉबर्ट्सगंज से सांसद छोटेलाल खरवार और इटावा से सांसद अशोक दोहरे ने दलितों के शोषण का विरोध किया। विरोध के इस सुर में यूपी के नगीना से सांसद यशवंत सिंह का नाम भी जुड़ गया। और अब बीजेपी के नामी दलित चेहरे उदित राज भी खुलकर पार्टी के विरोध में आ गए। आरोप ये कि बीजेपी के राज में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। 2 तारीख के बाद 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख जो कर्मचारियों ने भाग लिया उनको परेशान किया जा रहा है और थाने में ले जाके पीटा जा रहा है जो आंदोलनकारी थे, और उनके ऊपर फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। देश का दलित भले ही हाशिए पर रहा हो, लेकिन राजनीतिक जीत हार में हमेशा निर्णायक भूमिका में है। तवा गर्म देखकर विपक्ष की ओर से रोटियां सेकने की कोशिश शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी कल राजघाट पर उपवास करके दलितों की सहानुभूति बटोरेंगे और मोदी की दलित विरोधी छवि पेश करेंगे। दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है वो बड़ी संख्या में बढ़ गया है पिछले 4 वर्षों में। वैसे तो अमित शाह जी चुनाव से पहले दलितों के घर जाकर उनके साथ जमीन पर बैठकर रोटी खाते थे, क्योंकि उस समय उनको मत लेने थे, वोट लेने थे दलित समाज के। लेकिन जब अत्याचार होता है तो ये चुप रहते हैं। दलितों की बदौलत राजनीति करती आ रही मायावती को अलग चिंता है। बीजेपी सांसदों का दलित रोना उन्हें अपने वजूद के खिलाफ खतरा दिख रहा है, इसलिए उन्होंने सबके आंसुओं को घड़ियाली आंसू करा दिया। वैसे मोदी राज में दलितों के हालात देखकर उन्हें याद आई है इमरजेंसी। प्रदेश के बीजेपी के कुछ दलित सांसदों द्वारा उनके अपने ऊपर बीजेपी सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा व जातिवादी व्यवहार तथा आए दिन दलितों पर हो रही जुर्म जाति के संबंध में जो बयानबाजी की जा रही है, वह केवल उनकी कोरी स्वार्थ की राजनीति व नाटकबाजी ही ज्यादा लगती है। और अब ये लोग दलित समाज में धुतकारे भी जा रहे हैं, जिससे बचने के लिए ही अब ये लोग इस किस्म की नई नई नाटकबाजी कर रहे हैं। बीजेपी की चिंता अलग है। बड़ी मुश्किल और मान मनोबल से बीजेपी दलितों को मना पाई थी कि 2014 में मोदी को वोट देंगे तो उनके दिन फिर जाएं। बीजेपी ने मोदी को सामने रखकर 24% दलित वोटों की ऐतिहासिक कमाई की थी, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले अचानक माहौल बदलने लगा है। 2 अप्रैल को दलितों का भारत बंद बदलते माहौल की पहली तस्वीर बना। अब बीजेपी के सांसद रोज अपनी ही पार्टी को एहसास करा रही हैं कि फिलहाल 2019 में दलित वोट ही सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि 2019 के जिम में ये नई कसरत शुरू हो गई है। अब देखिए वार्म अप चल रहा है, किस तरीके की और आगे कवायद देखने को मिलती है।